नीट विवाद में बीजेपी ने बहुत सारे आरोप लगाए हैं आरजेडी पर और अब इन आरोपों पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने चुप्पी तोड़ी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि पीएपीएस सबको सीएम बोला और पूछताछ करने। ईओयू ने कुछ नहीं कहा है हमारे पीए पर, ये तो सिर्फ विजय सिन्हा बोल रहे हैं, लेकिन सीएम को मैं कहता हूं कि मेरे पीए को बुलाकर पूछताछ कर लें। तो ये बड़ी खबर आपको देते हैं। इसमें तेजस्वी यादव ने चुप्पी तोड़ी है, उनके पीएस का चूंकि नाम आ रहा है और ईओयू उनके पीएस से पूछताछ करने के लिए बताया जा रहा है कि तैयारी भी करी है। सम्राट चौधरी के साथ आनंद की तस्वीर का भी तेजस्वी यादव ने जिक्र किया, जिसमें वो उनका स्वागत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। राज्य में सरकार उनकी, केंद्र में सरकार उनकी, जांच एजेंसियां उनकी। हम ही कहते हैं मुख्यमंत्री जी को बुला ले मेरे साइड को, अरे चाहे पीए हो पीएस हो कोई हो, बुला करके पूछताछ कर ले कोई अगर बात है तो। लेकिन जो उप मुख्यमंत्री लोग जो सवाल उठा रहे हैं, ईओयू तो आज तक कहा नहीं है इस बात को लेकर के, इनको तो रिपोर्ट करता है नहीं, ये तो बिना ज्ञान है, इन लोगों को ज्ञान नहीं है। जब मई में जब अरेस्टिंग हुआ था तब से हम लोग आवाज उठा रहे हैं भाई कि कार्रवाई करनी चाहिए। जिस इंजीनियर की बात कर रहे हैं 21 में, यही लोग अर्बन डेवलपमेंट में लाए थे जल संसाधन से। थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए इन लोगों को। ये लोग जो किंगपिंग जो है पेपर लीक के, उन लोगों से इश्यू को डाइवर्ट करना चाहते हैं। नीट परीक्षा को लेकर चूंकि बवाल जारी है, कई मोर्चों पर संग्राम देखने को मिल रहा है। दिल्ली से लेकर पटना तक एक्शन है, हर तरफ छात्र सड़कों पर उतरे हुए हैं। उनके पास कोई विकल्प नहीं है प्रदर्शन करने के अलावा, और वो सड़कों पर है। कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं, वो मुकदमे लड़ रहे हैं। तो दूसरी तरफ जो राजनीतिक दल हैं, इसी बहाने एक दूसरे पर वो खूब हमला कर रहे हैं, वो हिसाब किताब चुकता कर रहे हैं। बिहार में एक अलग सियासी लड़ाई छिड़ी हुई है। कल बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को घसीटने की कोशिश की। यह आरोप लगाया कि पेपर लीक के मास्टरमाइंड सिकंदर यादवेंदु के लिए तेजस्वी यादव के पीएस ने गेस्ट हाउस बुक करवाया था, जहां पर अनुराग यादव रुका और अनुराग यादव के नाम के आगे लिखा था मंत्री जी, यानी कि उनके कहने पर यह कमरा बुक हुआ। अब आज आरजेडी ने एक अन्य आरोपी अमित आनंद का कनेक्शन सम्राट चौधरी से जोड़ा है, बीजेपी से जोड़ा है। एक तस्वीर जारी की गई जिसमें अमित आनंद सम्राट चौधरी का स्वागत कर रहा है। और आरजेडी ने, आपको बता दें कि इस पर फिर से अपना पक्ष रखा। अभी कुछ देर पहले ही तेजस्वी यादव ने निशाना साधा और भटकाने के लिए कहा जा रहा है, और उन्होंने बहुत सारे गंभीर आरोप बीजेपी पर जो है दूसरी तरफ लगाए। एक तरफ जम्मू से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में आपको बता दें कि प्रदर्शन चल रहे हैं, छात्रों पर लाठियां भांजे जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भी प्रदर्शन करे, लेकिन कल बिहार में विजय सिन्हा जो कि डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या क्या उन्होंने कहा आपको सुनाते हैं। सिकंदर कुमार यादवेंदु रांची जेल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी जब बंद थे तो इनके सेवा सुरक्षा में लोग कहते हैं कि लगे रहते थे, सारी व्यवस्था यही करते थे वहां। और ये सिंचाई विभाग के, जैसा कि बताया है कि ये सिंचाई विभाग में जेई है जो सोशल मीडिया में आप लोग का चल रहा है, और इनको नगर विकास विभाग में किसने लाया और एक जगह दानापुर से लेके कई जगह का प्रभार किसने दिया, ये पूरे मामले में कैसे उनके घर से लेके बाहर तक एकाधिकार प्राप्त किए हुए थे श्रीमान लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव जी के घर से बाहर तक की इनकी पहुंच। अब हमारे संवाददाता शशि भूषण की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तो तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम कुमार पर चूंकि बहुत गंभीर आरोप लगे हैं और प्रीतम कुमार का मोबाइल फोन भी बताया जा रहा है कि उसके बाद से ही बंद है। आज तक की टीम ने भी उनसे संपर्क करने की कोशिश की और संपर्क तो उनसे नहीं हो पाया, लेकिन आपको बता दें कि खूब राजनीतिक घमासान देखने को मिल रहा है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर के बिहार की सियासत लगातार गर्म है, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू दोनों ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की घेरेबंदी कर दी है।
लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, तेजस्वी यादव से सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन असल निशाना जो है वो तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम कुमार पे है। प्रीतम कुमार और सिकंदर के बीच जो कनेक्शन है उसकी जांच ईओयू भी आगे बढ़ाने वाली है और ईओयू से जुड़े सूत्रों ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रीतम कुमार से भी इस मामले में पूछताछ होगी। हमने प्रीतम कुमार से लगातार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनका मोबाइल लगातार बंद आया। पटना में प्रीतम कुमार के कई फ्लैट बताए जाते हैं, हालांकि एक ठिकाना जहां इस वक्त हम मौजूद हैं आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये पटना का जो कश्यप ग्रीन होम्स है, इस सोसाइटी में भी प्रीतम कुमार का फ्लैट है और जो जानकार बताते हैं और खासतौर से जो आरजेडी से जुड़े सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस सोसाइटी में ही प्रीतम कुमार एक तरह से दरबार लगाते रहे हैं। चूंकि उनके रसूख को समझा जा सकता है, तेजस्वी यादव लगातार जब 2015 में डिप्टी सीएम बने थे तब से प्रीतम उनके प्राइवेट सेक्रेटरी रहे और बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। उनसे उनका पक्ष जानने की हमने हमेशा कोशिश की, लेकिन अब तक उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। फिलहाल हमने यहाँ भी आकर के जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए, लेकिन जो यहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स थे उन्होंने इनकार कर दिया कि आप अंदर नहीं जा सकते हैं और कोई जानकारी साझा करने में उन्होंने सहयोग नहीं किया। लेकिन जो हमारी जानकारी है, आज तक के पास जानकारी है, उसके मुताबिक पटना का ये बड़ा हाई प्रोफाइल सोसाइटी है कश्यप ग्रीन होम्स और इसी सोसाइटी में प्रीतम कुमार जो हैं वो अपना आवास रखे हुए हैं। एक आवास उनका यहाँ भी है और यहीं उनकी बैठकें भी होती थी। लगातार जो लोग आते थे मिलने जुलने वाले, चूंकि बड़े बड़े नेताओं का, अधिकारियों का फ्लैट इस सोसाइटी में है, तो प्रीतम कुमार भी इसी सोसाइटी में अपने परिवार के साथ रहते हैं जैसी जानकारी सामने आई है। लेकिन अब तक प्रीतम सामने नहीं आए हैं और इंतजार है कि कब ईओयू उनसे पूछताछ करती है। शशिभूषण, आज तक, पटना। इसी खबर पर हमारे संवाददाता आदित्य वैभव ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। आदित्य, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि प्रीतम कुमार है कहां? फोन तो उनका बंद है, लेकिन वो है कहां? जी बिल्कुल राजीव, जहाँ तक प्रीतम के बारे में सवाल किया जाए तो बिल्कुल ये सवाल लाजमी है कि आखिर प्रीतम कुमार हैं कहाँ। चूंकि अगर देखा जाए तो पिछले करीब 24 घंटे से अब बिहार की सियासत इसी नाम के इर्द गिर्द घूम रही है, जहाँ एक तरफ डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय कुमार सिन्हा साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं प्रीतम पर और प्रीतम की वजह से तेजस्वी की भी संलिप्तता का अंदेशा जता रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अब जो ब्लेम गेम है, जो राजनीतिक ब्लेम गेम जो शुरू हुआ, उसमें अब दोनों पक्ष इसकी जद में हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि जहां एक तरफ ये सवाल अब भी बरकरार है कि आखिर किसने किया ये क्वेश्चन पेपर लीक और छात्रों के भविष्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हुआ तो आखिर कैसे, उसी बीच में अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो खबर है वो अब सियासी रंग पकड़ती जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह भी कि अब ये बात जो सामने आ रही है, जैसे ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि ईओयू को पूछताछ करनी चाहिए तेजस्वी से भी और प्रीतम से भी, तो अब ये मामला कुछ सियासी रंग पकड़ता जा रहा है। राजीव।